नंबर 1, अक्लमंद अपने आप को नीचा रखकर बुलंदी हासिल करता है और नादान अपने आप को बड़ा समझकर जिल्लत उठाता है। कम खाने में सेहत है, कम बोलने में समझदारी है और कम सोना इबादत है। मुश्किल तरीन काम बेहतरीन लोगों के हिस्से में आते हैं क्योंकि वो उसे हल करने की सलाहियत रखते हैं। जहाँ तक हो सके लालच से बचो, लालच में जिल्लत ही जिल्लत है। जो तुम्हारी खामोशी से तुम्हारी तकलीफ का अंदाज़ा ना कर सके, उसके सामने जुबान से इजहार करना सिर्फ लफ्ज़ों को बर्बाद करना है। जिसकी अमीरी उसके लिबास में हो वो हमेशा फ़कीर रहेगा और जिसकी अमीरी उसके दिल में हो वो हमेशा सुखी रहेगा। हमेशा उस इंसान के करीब रहो जो तुम्हें खुश रखे, लेकिन उस इंसान के और भी करीब रहो जो तुम्हारे बगैर खुश ना रह पाए। खूबसूरत इंसान से मोहब्बत नहीं होती, बल्कि जिस इंसान से मोहब्बत होती है वो खूबसूरत लगने लगता है। दौलत को कदमों की खाक बनाकर रखो, क्योंकि जब खाक सर पर लगती है तो वो कब्र कहलाती है। झूठ बोलकर जीतने से बेहतर है सच बोलकर हार जाओ। जब तुम्हारी मुखालफत हद से ज़्यादा बढ़ने लगे तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें कोई मुकाम देने वाला है। इल्म की वजह से दोस्तों में इजाफा यानी बढ़ोतरी होती है और दौलत की वजह से दुश्मनों में इजाफा होता है। अगर किसी के बारे में जानना चाहते हो तो पता करो कि वह शख्स किसके साथ उठता बैठता है। राज्य का खजाना और सुविधाएं मेरे और मेरे परिवार के उपभोग के लिए नहीं है, मैं बस इनका रखवाला हूँ। किसी का ऐब यानी बुराई तलाश करने वाले की मिसाल उस मक्खी के जैसी है जो सारा खूबसूरत जिस्म छोड़ सिर्फ जख्म पर बैठती है। पूर्ण विश्वास के साथ सोना संदेह की स्थिति में नमाज पढ़ने से बेहतर है। जिसको तुमसे सच्ची मोहब्बत होगी वह तुमको व्यर्थ और नाजायज कामों से रोकेगा। जब मेरा जी चाहता है कि मैं अपने रब से बात करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूं। किसी की आंख तुम्हारी वजह से नम ना हो, क्योंकि तुम्हें उसके हर एक आंसू का कर्ज चुकाना हो। कभी तुम दूसरों के लिए दिल से दुआ मांग कर देखो, तुम्हें अपने लिए मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो इंसान सजदों में रोता है उसे तकदीर पर रोना नहीं पड़ता। गरीब वो है जिसका कोई दोस्त ना हो। रिस्क के पीछे अपना ईमान कभी ख़राब मत करो, क्योंकि नसीब का रिस्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत। इंसान का अपने दुश्मन से इंतकाम का सबसे अच्छा तरीका ये है कि वो अपनी खूबियों में इजाफा कर दे। इंसान की ज़ुबान उसकी अक्ल का पता देती है और आदमी अपनी ज़ुबान के नीचे छुपा होता है। दोस्तों के गम में शामिल हुआ करो हर हाल में, लेकिन खुशियों में तब तक ना जाना जब तक वो खुद ना बुलाए। इख्तियार, ताकत और दौलत ऐसी चीज़ें हैं जिनके मिलने से लोग बदलते नहीं, नकाब होते हैं। अगर दोस्त बनाना तुम्हारी कमजोरी है तो तुम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हो। इंसान मायूस और परेशान इसलिए होता है क्योंकि वो अपने रब को राज़ी करने के बजाय लोगों को राज़ी करने में लगा रहता है। कभी भी अपनी जिस्मानी ताकत और दौलत पर भरोसा ना करना, क्योंकि बीमारी और गरीबी आने में देर नहीं लगती। जिल्लत उठाने से बेहतर है तकलीफ उठाओ। तुम्हारे नफ्स की कीमत जन्नत है, इसे जन्नत से कम कीमत पे ना बेचना। हमेशा समझौता करना सीखो, क्योंकि थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते का हमेशा के लिए टूट जाने से बेहतर है। जो लोग सिर्फ तुम्हें काम के वक्त याद करते हैं उन लोगों के काम जरूर आओ, क्योंकि वो अंधेरों में रोशनी ढूंढते हैं और वो रोशनी तुम हो। दुनिया अमल की जगह है, मौत के बाद हमको और तुम्हें पता चलेगा। हमेशा जालिमों का दुश्मन और मजलूमों का मददगार बनकर रहना। कोई गुनाह लज्जत के लिए मत करना, क्योंकि लज्जत ख़त्म गुनाह बाकी रहेगा। और कोई नेकी तकलीफ़ की वजह से मत छोड़ना, क्योंकि तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी पर नेकी बाकी रहेगी। जब नियमतों पर शुक्र अदा किया जाए तो वह कभी ख़त्म नहीं होती। जाहिल के सामने अक्ल की बात मत करो, पहले वो बहस करेगा फिर अपनी हार देखकर दुश्मन हो जाएगा। एक ज़माना ऐसा भी आएगा
کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں اکڑ کر چلیں گے اور اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ اسی بازار میں ان کا کفن موجود ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹنے کے بجائے بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ تم جو گالی، مذاق اور غصے میں دیتے ہو اس سے تمہاری قبر میں ایک بچھو بنتا ہے۔ جب گناہ کے باوجود اللہ کی نعمتیں مسلسل تمہیں ملتی رہیں تو تم ہوشیار ہو جانا کہ تمہارا حساب قریب اور سخت ترین ہے۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ سے پوچھا کہ جن کی ماں نہیں ہوتی ان کے بچوں کو دعا کون دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی جھیل اگر سوکھ بھی جائے تو مٹی سے نمی نہیں جاتی، اسی طرح ماں کے انتقال کے بعد بھی اپنی اولاد کو دعا دیتی رہتی ہے۔ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ نہ سنوارو کیونکہ اسے تو مٹی میں مل جانا ہے، سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو کیونکہ اسے تمہارے رب کے پاس جانا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ کسی نے حضرت علی سے پوچھا دوست اور بھائی میں کیا فرق ہے؟ حضرت علی نے فرمایا بھائی سونا ہے اور دوست ہیرا ہے۔ اس آدمی نے کہا آپ نے بھائی کو کم قیمت اور دوست کو زیادہ قیمتی چیز سے کیوں تشبیہ دی؟ تو حضرت علی نے فرمایا سونے میں درار آ جائے تو اس کو پگھلا کر بالکل پہلے جیسا بنایا جا سکتا ہے، جبکہ ہیرے میں ایک درار بھی آ جائے تو وہ کبھی بھی پہلے جیسا نہیں بن سکتا۔ اخلاق ایک دکان ہے اور جوان اس کا تالا۔ تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ جس انسان میں وفاداری نہیں اس سے دوستی کا مطلب ہے خود کو ذلیل کرنا۔